साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस साइबर फ्रॉड में अक्सर लोग फँस जा रहे हैं। जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि फ्रॉड से बचिए, साइबर क्राइम से बचिए, लेकिन तब भी लोग फँस जा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं और आपके पास इस तरह के केस हैंडल कैसे करेंगे अगर आता है तो? देखिए, साइबर क्राइम में तो जो आरबीआई का जो पहला है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मतलब जागरूक रहिए, जी। सबसे प्रमुख वही है। दूसरा, आप अगर साइबर क्राइम आपका कोई आपके साथ कुछ ऐसा होता है साइबर फ्रॉड, तो आप तो बैंक से मतलब आपका अगर पैसा निकल जा रहा है, तो सबसे पहले आदमी को बैंक को खबर करना चाहिए, ताकि आगे कम से कम फ्रॉड उसके बाद से रुक जाता है। और अगर आपने खबर कर दिया, उसके बावजूद भी आपके खाते से निकासी हो रही है या कुछ, तो उसके लिए बैंक जवाबदेह है, वो आपको क्षतिपूर्ति करेगा। और जो साइबर क्राइम हो गया, फ्रॉड हो गया, आपको नहीं पता चला, तो उसके लिए एक भारत सरकार ने वो पोर्टल बनाया है, नेशनल साइबर क्राइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। हुँ। उस पोर्टल पर आप अपना कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। दूसरा, बिहार सरकार का एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज होता है, और एक साइबर थाना भी है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी जाने पर वो साइबर क्राइम का जो थाना है, यहाँ पर जैसे मुझे पता है शायद ललित भवन में, वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, उससे तहकीकात होती है, तो रिकवरी भी होती है। लेकिन अगर आपके नेग्लिजेंस से आपने कुछ पासवर्ड पिन वगैरह दे दिया बैंक को रिपोर्ट करने से पहले, तो वो रिकवर नहीं हो पाता है, मतलब उसको रिकवरी में दिक्कत होती है। तो इस ये सब तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सावधान रहना, सतर्क रहना ही सबसे ज़्यादा जैसे कारगर लोगों का काम है कि सावधान रहें, क्योंकि उन लोग को जब बोला जा रहा है कि ओटीपी नहीं दें, लेकिन फिर भी लोग ओटीपी दे हाँ, देते कभी हैं। कभी ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि लोगों को देना पड़ता है। हाँ, मजबूरन मतलब मेरी उसमें। बातचीत एक एक माननीय न्यायाधीश से हो रही थी, जी। और वो बोले कि मैं देने ही वाला था ओटीपी शेयर, मतलब उसको अपना डिटेल्स बताने ही वाला था, तब याद किया कि ये मुझे क्यों पूछ रहा है, हाँ। मैं बैक हो गया। तो जब जजेस का भी ये इस तरह का होता है, इसीलिए एकदम से ये कसम खा लेना है कि कोई भी पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे, वही एक उपाय है। वही ये एक कारगर उपाय है, वरना आपको इन्वेस्टिगेशंस इस सब से पता चल सकता है, नहीं भी चलता है कभी।